सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष सुबेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियोस बनाया था और मैंने 10 पॉइंट रखा था जो कि लिखा था कि मसीह की देह में 10 ऐसी गलत शिक्षाएं जो ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं। जी हाँ, और 10 पॉइंट में पहला नंबर था अन्य भाषा। आज हम उस पहला नंबर में जो अन्य भाषा है उस विषय पर हम क्या करेंगे, डिटेल से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि अगर आप फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही अच्छा लगे दूसरों तक शेयर करें। और बताना चाहूँगा कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का प्लेटफॉर्म से आप सबों के बीच में बहुत सारी बातों को सीखने के लिए मिल रहा है। सो आप लोग पास्टर डेनियल सर का फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप सब सही शिक्षा, खरी शिक्षा में बढ़े, यही हम सब का प्रयास है। और हम सब मसीह की देह में एजुकेट हो जाए और मजबूती के साथ हम परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें, यही उम्मीद के साथ आप सबों के बीच में वीडियोस लेकर आया। सो आई होप आप सब इस बात को समझ रहे होंगे। जितने लोग इस घड़ी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू से आखिरी तक बने रहे और इस बात को समझे। तो क्या आप सब तैयार हैं? ओके, अगर आप तैयार हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला नंबर पॉइंट है, क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या लिखा है, क्या बताता है अन्य भाषा के बारे में। मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अन्य भाषा जो एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन्स है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत बन चुका है। आज उस अन्य भाषा के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक, रेवरेंड, बिशप, अपोस्तल, है ना, बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लोग क्या हो गए, आज कंफ्यूज में हैं और गलत सिद्धांत में, गलत डॉक्ट्रिन के ऊपर अपने पैर को रखे हैं और बड़ी मजबूती के साथ पकड़ बन के बैठा है। और इस अन्य भाषा को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, क्या अन्य भाषा है बाइबल में? आपसे मैं पूछना चाहूंगा और जरूर आपको अच्छा लगे, आपको सही समझ, आपको क्या लगता है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बोले कि क्या सच में बाइबल में अन्य भाषा है। तो जी, मैं भी मानता हूं, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप भी मानता है कि अन्य भाषा है, बाइबल में अन्य भाषा है। लेकिन कौन सी अन्य भाषा? आज आपको, हमको, हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर, प्रचारक, सेवक, रेवरेंड, बिशप, अपोस्तल को तक को इसको क्या करना होगा, समझना होगा कि आखिर बाइबल कौन सी अन्य भाषा की इजाजत देती है, कौन सी अन्य भाषा की बात करती है। आज हम सबको इस बात पर गौर करना चाहिए और सीखना चाहिए। आज इस अन्य भाषा को सही तरीके से नहीं समझने के कारण से आज क्या हो गया है, ये अन्य भाषा जो बाइबल की जो अन्य भाषा है, उस अन्य भाषा को छोड़ दिए हैं और उस लूसीफर की भाषा को, दुष्ट आत्मा की भाषा को क्या कर लिए हैं, पकड़ बना लिए हैं। और लोग उसकी ओर बड़ी तादाद में, बड़ी मजबूती के साथ आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या कर लिए हैं, जड़ पकड़ लिए हैं। और आज इसके पीछे हम सब की यही प्रयास है कि वो अन्य भाषा जो बाइबल से है, बिब्लिकल है, उस बात को समझे, उस भाषा को समझे और आप आगे बढ़िए। और उसी के प्रयास में हम सब भी आते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, है ना, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% क्रिश्चियन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो आज इस अन्य भाषा, जो सत्य अन्य भाषा, जो बाइबल का अन्य भाषा, उस बात को रख रहे हैं। लोग आज विरोधी हो गए, कल्ट ग्रुप तक कहते हैं। सोचिए कितनी आज अंधभक्ति है, अंधभक्त लोग हैं, अंधभक्त की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अन्य जातियों में अंधभक्ति है, वैसे ही मसीह की देह में भी क्या हो गया है, अंधभक्ति भर चुका है। आपको इसको क्या करना होगा, समझना होगा। तो कौन सी एक वचन है जिसको एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन्स बना दिया है, बहुत बड़ा सिद्धांत बना दिया है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं और उस वचन को आप सब भी अच्छे तरह से जानते हैं। वही एक वचन को उठा के आज मसीह की देह में जबरदस्ती थोप दिया गया है और जबरदस्ती उसको सिखाने की प्रयास कर रही है। तो कौन सी एक वचन है? तो वो वचन है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2। लिखता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है
बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आज इस वचन को उठा के बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिया है, बहुत बड़ा सिद्धांत बना दिया है, जबकि ये अन्य भाषा, बाइबल की जो भाषा है उसकी बात नहीं कर रहा है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, आप ठीक सुन पा रहे हैं, ये वो अन्य भाषा की बातें नहीं कर रहा है। ये पौलुस का एक वचन को उठा के आज मसीह की देह में बहुत बड़ी गड़बड़ी को डाल दिया है। इस वचन को पौलुस को क्यों रखना पड़ा, क्यों बोलना पड़ा, इस बात को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। मैं बताना चाहूंगा कि इस कुरिन्थियों की कलीसिया में इस अन्य भाषा को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रहा था। लोग जब मन करता था तब जहां मन करता था वहां ये लोग क्या कर रहे थे, अन्य भाषा को बोल रहे थे, और ये बहुत बड़ा एक गड़बड़ी का चिन्ह था, सिंबॉलिक था, जिसके वजह से पौलुस को ये लेटर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखना पड़ा कि ये लोग गलत ट्रैक में जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा ये अन्य भाषा के बारे में और कोई चैप्टर में लिखा है? नहीं लिखा है। ना यीशु मसीह ने लिखा है, ना पौलुस ने, ना पतरस ने, ना फिलिप ने, ना अन्नू ने, ना याकूब ने, कोई किसी ने नहीं लिखा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो गड़बड़ी था अन्य भाषा को लेकर सिर्फ और सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया में ही गड़बड़ी था, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ कुरिन्थी की कलीसिया को ही पौलुस को ये लेटर लेके समझाना पड़ा। और ये वचन जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का जो वचन है, इस स्टेटमेंट को, इस वचन को क्यों लिखा? क्योंकि अन्य भाषा इतना बढ़ गया था ये लोग में कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये पौलुस जो है ये वचन से एक ताना मार रहा था, टोंट मार रहा था। हाँ, उसको टोंट में कैसे हम सब समझेंगे, किस टाइप से बोलेंगे? तो इस टाइप से कह सकते हैं कि हाँ, तुम लोग तो अन्य भाषा में बात करते हो तो हम लोग क्या समझेंगे, तुम लोग तो परमेश्वर से बात कर रहे हो, हम लोग कहाँ समझेंगे, इस टाइप से बोलने की बात है। ये ताना है। हाँ, हम सब दूसरे लोगों को कैसे ताना मारते हैं? कुछ लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं तो आपके लेवल के लोगों को कोई ध्यान नहीं देने लगता है और आपके साथ उठना बैठना बंद कर देता है, अलग हो जाता है, तो उन लोगों को कैसे बोलते हैं कि हाँ, अब हम लोग से क्यों क्या बैठोगे, तुम तो बहुत बड़े बन गए हो, तुम बहुत बड़ा आदमी बन गए हो, ऐसा करके। क्या वो बहुत लंबा बन गया है? हाँ, 15 फीट का बन गया है? नहीं। बड़ा का मतलब उसका जो स्वाभाविक जीवन है वो उसका क्या हो गया, बदल गया है। हाँ, अब छोटे लोगों के बीच में बैठना उठना नहीं है, बल्कि उसका उठना बैठना बड़े लोगों के बीच में है, बिजनेसमैन के बीच में। हाँ, बड़े बड़े डील करते हैं उन लोगों के बीच में उठना बैठना है, जिसके वजह से बोलते हैं कि अब तुम तो अब छोटा आदमी नहीं रह गया, तुम क्या बन गए हो, बड़े आदमी बन गए हो। तो उसी की बेस में ये वचन भी पौलुस का कहना है कि तुम लोग अन्य भाषा में बातें करते हो तो हम लोग से, मनुष्यों से थोड़ा बात करते हो, तुम लोग तो परमेश्वर से बातें करते हो आत्मा में, तो इसलिए कोई नहीं समझता। ये बात है। अब देखिए इस वचन को क्या कर दिया है, बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिया है कि हाँ देखो, पौलुस ने यहाँ लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बात करता है। ये कहता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, अगर आप लोग परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो फिर अगर आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो फिर आपका दैनिक जीवन, आपका कार्य, आपका परमेश्वर के प्रति जो काम है कैसा होना चाहिए? ये भी तो बात समझ में है ना। अच्छे लोगों को देख रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, और फिर वही सांसारिक जीवन, सांसारिक लोगों के साथ काम करना, बातें करना, वैसे हरकत करना, क्या फायदा? अगर यदि आपको सचमुच परमेश्वर से बात हो रहा है ना, आपका काम परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हाँ, आपका जीवन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। आज हर चर्च में, हर क्या बोलेंगे, मीटिंग में, कन्वेंशन में यही तो चल रहा है, लेकिन लोग कहाँ है? अगर परमेश्वर से बात कर रहा है तो परमेश्वर का काम करना चाहिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार और तेजी से बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मेरा अगर परमेश्वर से ऐसा बात होता तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि मैं घर द्वार सब कुछ छोड़ के झोला
टांग के मैं सड़क में उतर जाता कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा है और आगे की रास्ता को तैयार करने के लिए बोल रहा है। मैं ऐसा प्रचार करने के लिए मैं सड़क सड़क शहर शहर गांव गांव में निकल जाता अगर परमेश्वर से मेरी बात होता तो। और मैं इसलिए ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि जितने चेला थे जब परमेश्वर के यीशु को समझ गए, परमेश्वर की बात को समझ गए, तो ये लोग क्या करिए थे, अपना घर द्वार छोड़ के सुसमाचार प्रचार करने में लग गए थे। और इतना ही नहीं, पुराने नियम में अगर देखते जितने भी भविष्यवक्ताएं थे, जितने भी नबी थे, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, सब भविष्यवक्ताएं सब नबी क्या किए थे, परमेश्वर से बात होता था, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें उसको बोलता था, तो ये लोग क्या करते थे, अपना घर द्वार रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के क्या करते थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे। उन लोगों को मारने के लिए दौड़ाते थे, है ना, खत्म करने के लिए दौड़ाते थे, और ये लोग सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की आवाज की ओर जाते थे। और फिर जहां परमेश्वर बोलता था कि वहां ऐसा बोलो, हाँ, वो सब कुछ छोड़ के चला जाता था। हाँ, ये होता है। इस शहर में योना नबी ही ने गया था। सोचिए, उसको डर नहीं लगना चाहिए ना, लेकिन क्यों डर नहीं लगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बातें किया था उससे। इसकी वजह से परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात किया था, बोला कि उसको ऑर्डर दिया कि जाओ प्रचार करो, और उन्होंने क्या किया, गया। तो आज मैं बताना चाहूंगा जितने लोग अन्य भाषा के पीछे पागलों की तरह दौड़े पड़ जा रहे हैं, उन सबों से बात करना चाहूंगा। अगर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा अन्य भाषा आपको दे रहा है, अन्य भाषा से आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? सीरियल देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर के गाना सुनने के लिए, संसारिक जीवन जीने के लिए, संसारिकों के जैसा ऐश मौज करने के लिए दिया है? तो फिर क्या? अब देखिए, अब आते हैं पॉइंट पे, हाँ, कि अन्य भाषा के ऊपर कितना जोर दिया है और भविष्यवाणी के ऊपर कितना जोर दिया है। पहला वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन में कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके या कि भविष्यवाणी करो। अब देखिए, गड़बड़ी था उस अन्य भाषा को लेकर, जिसके वजह से इसको कहना पड़ा, हाँ, कि अन्य भाषा की ओर मत भागो। किसकी ओर भागो? भविष्यवाणी की ओर भागो। तो इसीलिए यहां लिखता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके या कि भविष्यवाणी करो, प्रचार करो, पर मनुष्यों के लोगों में, अलग अलग नेशन में जाओ, हाँ, गांव में, शहरों में जाओ, भविष्यवाणी करो, प्रोफेसी करो, प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। इस पे ज्यादा जोर दे रहा है, विशेष करके ऐसा लिखता है। हाँ, यहाँ अन्य भाषा में जोर नहीं दिया है। अब यहाँ हम ठीक आगे हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा वचन लिखता है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और, हाँ, फिर से पढ़ेंगे, है ना, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। हाँ, जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? मनुष्यों से बातें करता है, और मनुष्यों से बातें करता है, और लिखता है कि मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बात करता है। तो ये मनुष्यों से आप अगर बात कर रहे हो ना, भविष्यवाणी कर रहे हो ना, प्रचार कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो? मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें। आज मनुष्यों में, है ना, इंसानों में क्या बात करें जो उसको शांति मिले? परमेश्वर की बात करें, हाँ, उपदेश की बात करें, तब उसको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहूंगा कि हर एक इंसान आज कुछ ना कुछ लेकर, कुछ ना कुछ बातों में आकर टेंशन रहता है, परेशान रहता है, समस्या में रहता है, पीड़ा में रहता है। तो इस घड़ी, इस वक्त हम क्या बातें करें? अन्य भाषा में बकबक करते रहे? बिल्कुल नहीं। हमें उसे उपदेश की बातें करना चाहिए, हाँ, शांति की बातें करना चाहिए, परमेश्वर की बातें करना चाहिए, तो जाके उनको क्या मिलेगा? शांति और सुकून मिलेगा। आगे का वचन कहता है 4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो क्या इस वचन में लिख रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद का उन्नति करता है? तो सोचिए, आपको खुद का उन्नति अच्छा लगेगा या फिर कलीसिया की उन्नति अच्छा लगेगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है, मसीह मंथन को लगता है कि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। हाँ,
इसी वजह से हम सब कलीसिया को स्थापित करने में जोर दे रहे हैं, लोगों को चेला बनाने में, एजुकेट करने में, मजबूत करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दिए हैं। आप लोग की जैसा नहीं कि झुंड इकट्ठा करो और गिराओ, लोटपोट करो, जो से ताली बजवाओ और पिटवाओ और फिर घर भेज दो, फिर संडे बुलाओ, फिर हर साल जहां मीटिंग होता है फिर वही करो। सोचिए इस बात पे क्या करना हम लोगों को। 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 5। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोले वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब बताइए, आ गया अनुवाद में। आप भविष्यवाणी का बहुत बड़ा शौक चढ़ा है ना, बहुत बड़ा कीड़ा चढ़ा है ना। आप बोलो, कितना बोलते हो, बोलो जितना बोलना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बोलो, लेकिन यहाँ लिख रहा है कि उन्नति के लिए क्या करो, कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करो, उसको समझाओ। ये है कॉन्टेक्स्ट में। आपको बहुत चढ़ा है ना अन्य भाषा में बातें करने, बकबक करोगे, हाँ, और उसका अनुवाद नहीं करोगे, ना पास्टर को पता, ना खुद को पता, ना विश्वासों को पता, तो फिर क्या फायदा, उसे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। आप अगर जो कुछ बोल रहे हो ना, उससे कलीसिया को फायदा होना चाहिए, खुद को समझ में आना चाहिए और फायदा होना चाहिए, ये है। और लिखता है, हम और वचनों को देखेंगे, है ना। लिखता है 13 में इसी का, है ना। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए 14, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। अनुवाद करो। अगर अनुवाद नहीं कर रहे हो ना, तो लिखता है यहाँ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि से भी प्रार्थना करना चाहिए और आत्मा से भी। यही तो वचन आगे लिखता है 15 में कि अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, और मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो हम सबको आत्मा से भी प्रार्थना करना है और बुद्धि से भी। ऐसा ना हो कि आत्मा से तो प्रार्थना करने हैं लेकिन आपका बुद्धि काम नहीं दे रहा है और जो मन में आ रहा है बकबक कर किए जा रहे हो, उसे ना आपको समझ में आ रहा है ना कलीसिया को, तो क्या फायदा, उससे कुछ फायदा नहीं। इसी के लिए तो वचन एक जगह लिखा है 19 में कि परंतु कलीसियाओं में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। आपको अगर आप 5 घंटा बड़बड़ाओगे और ना खुद को समझ में आएगा, ना पास्टर को, ना विश्वासियों को, और उसे किसी को कुछ चीज का पता नहीं और कोई फायदा नहीं, तो क्या फायदा। लेकिन अगर उसी जगह अगर हम 5 मिनट ही कुछ अच्छा बात को, अच्छा प्रचार को, अच्छा भविष्यवाणी को हम करें, तो उससे बढ़कर है ना, क्योंकि मैं खुद समझूंगा, पास्टर समझेगा, विश्वासी समझेगा। तो फिर बड़बड़ाने से कोई फायदा है नहीं, फायदा है। अब देखिए बहुत सारे वचन है ना। आपको पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके अन्य भाषा के बारे में आपको समझना होगा। आप 2 वचन को मत उठाइए, है ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 और 29 को मत उठाइए। आपको बीच का वचन को भी देखना है कि आखिर क्या बोल रहा है। देखिए अन्य भाषा, अब आते हैं कि अन्य भाषा जो है ना, अन्य भाषा किसके लिए है, आज इसको भी क्या करना है, समझना है। हाँ, तो इस वचन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि अन्य भाषा आखिर है किसके लिए। क्या विश्वासियों के लिए है, क्या पास्टर प्रचारक सेवकों के लिए है, हाँ, उसको समझना है। तो अब आते हैं हम पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 22 में। लिखता है कि इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासों के लिए नहीं, परंतु विश्वासों के लिए चिन्ह है। देखिए ये वचन को आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते। कितना दुख आता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये छोटी सी बात को आप लोग को समझ में नहीं आता है। लिखता है कि इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है विश्वासों के लिए। तो आते हैं हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन, अगर हम 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं ना, तो वहां स्पष्ट रीति से समझ में आता है कि कौन सी अन्य भाषा किसके लिए है, अच्छी तरह से समझ में आता है। हाँ, तो देखिए हम पढ़ देते हैं ना। प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से लिखता है, जब
परंतु कुछ का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। दूसरा, एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गुल गया और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये लोग क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। 5 में लिखता है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, लिखता है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। मतलब आकाश के नीचे मतलब अलग अलग देश के लोग उस यरूशलेम में क्या कर रहे थे? एक एक लोग रह रहे थे। हाँ, एक एक भक्त लोग रहते थे वहाँ। और हम जानते हैं कि कुंतुक में वहाँ उस जगह पे क्या होता था कि व्यापार होता था, लेन देन होता था। तो बहुत अलग अलग जगह से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के। तो उस बीच में ये लोग आकाश के नीचे की हर एक जाति में से यहूदी भक्त यरूशलेम में रह रहे थे। तो यहाँ क्या होता है? 6 में लिखता है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 7वां, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो यहाँ बात हो रहा है, ये लोग अलग अलग देश के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ थे उस यरूशलेम में। और जो लोग अन्य भाषा में जब बात कर रहा था ना, बोल रहा था ना, तो ये लोग कौन लोग थे? ये लोग गलीली लोग थे। हाँ, लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति भाषा वाले लोग यहाँ रहते थे। उन लोगों को क्या सुनाई दे रहा था? अपनी ही भाषा में। हाँ, अब देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आता है इन लोग के ऊपर तो क्या करता है? ऐसा बात करने लगता है कि अलग अलग देश के लोग, अलग अलग भाषा के लोग वहां रह रहे थे, उन लोगों को यही सुनाई दे रहा था। और क्या सुनाई दे रहा था? आगे पढ़ेंगे। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उससे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो क्या सुनता था? क्या वो लोग बोलता था? तो परमेश्वर की बड़ाई हो रहा था, परमेश्वर की अद्भुत काम की वहां चर्चा सुन रहे थे। वो ऐसे बड़ा नहीं रहते कि ऐसी बोल रहे हैं रबा 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 रबा, नहीं। ये लोग जो बोल रहा था ना, ये अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग भाषा के लोग क्या कर रहे थे? अपनी भाषा में स्पष्ट रीति से सुनाई दे रहा था कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए हैं। लेकिन आज क्या चल रहा है? यहाँ अगर पढ़िएगा प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 13 में, तो यहाँ लगभग 15 भाषा में यह बात हो रहा है। 15 भाषा का जिक्र है यहाँ, जो अलग अलग लोग का हो रहा था, सुनाई दे रहा था। लेकिन आज की चर्च में, आज की कलीसिया में आज ऐसा नहीं है। आज अलग अलग देश के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग क्या आपके चर्च में है? कितने लोग हैं? खुद अपने लोग रहते हैं, अपने विश्वासी लोग रहते हैं। हाँ, चर्च में कौन लोग आते हैं आपके यहाँ? सब आप ही लोग रहते हैं और फिर बड़बड़ाना शुरू करते हैं। तो फिर किसको सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? और सुना भी रहे हैं किसको? क्या समझ में आ रहा है? वो अन्य भाषा नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा, वो अन्य भाषा नहीं है। इसको क्या करना होगा? समझना होगा। वो लूसीफर की भाषा है, दुष्ट आत्मा की भाषा है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो आप लोग प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 13 आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक वचन हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम 10वां अध्याय वचन 44 में अगर हम पढ़ते हैं, 44 से लेकर 48 तक पढ़ते हैं, तो वहां भी जब अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरता है तो उन लोग भी अन्य भाषा बोलते हैं। तो लेकिन कौन सी अन्य भाषा? हाँ, तो यहाँ 46 पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, तो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। नोट रबा रबा, नोट सबा सबा, नोट रिबी रिबी खबा खबा, ऐसा नहीं। परमेश्वर की बड़ाई करना मतलब उसके बड़े बड़े कामों की, आश्चर्य कामों की चर्चा करना। पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, यानी प्रचार करने लगे, प्रोफेसी करने लगे, नोट चिल्लाने लगे, नोट मछली की तरह तड़पते नहीं लगे। ऐसा यहाँ नहीं है। लेकिन आज अन्य भाषा के नाम पर चर्चों में लोटपोट होना, जोर जोर से ताली पीटना, हाँ, गिरना, मछली की तरह तड़पना। अब एक वचन हम लोग
और कोट करेंगे कि वहां भी क्या लिखता है। हाँ, विश्वासी की प्रार्थना। देखिए विश्वासियों की प्रार्थना में क्या ताकत थी फर्स्ट की कलीसिया में। हाँ, और आज की जो विश्वासी है उनकी ताकत में क्या है, पास्टरों में क्या ताकत है, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 31 को पढ़ेंगे। लिखता है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो देखिए ये लोगों को क्या कर रहा था, बंदी बना रहा था, पकड़ रहा था, लोगों को प्रचार करने नहीं दे रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, मिलके विश्वासी लोग मिलके प्रार्थना किए कि हम सब कि देखो हम लोग के विरोध में कैसे षड्यंत्र रचा रहे हैं, कैसे हम लोग को रोक रहे हैं। तो ये लोग क्या करें, मिल के प्रार्थना करने लगे। जब मिल के प्रार्थना करने लगे तो यहाँ लिखता है कि वह जहां वह प्रार्थना कर रहे थे ना वो जगह कहा गया था, हिल गया था। सोचिए, हिल गया था। और लिखता है कि हिल गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। सोचिए, ये होता है पवित्र आत्मा का ताकत, ये होता है परमेश्वर का ताकत। आपको जब देता है ना, परमेश्वर आपसे बात करता है ना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है ना, तो आप परमेश्वर के काम की ओर बढ़ते हैं, नोट संसार की ओर, नोट संसारिक की ओर, नोट संसार के अभिलाषा की ओर नहीं। ये लोग क्या किए, पहले तो जगह हिल गया, लेकिन आज आज क्या होता है, आज विश्वासी लोग, पास्टर लोग, प्रचारक, सेवक लोग, बड़े बड़े अपॉस्टल लोग प्रार्थना करते हैं तो खुद गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि अन्य भाषा का वरदान आ गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। बाप रे, कितना मूर्ख की बातें हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर नीचे नहीं गिराता है। अन्य भाषा आता है तो नीचे नहीं गिराता है। अन्य भाषा आता है तो झूठ मूठ कर बड़बड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि दूसरों को उन्नति के लिए होना चाहिए। लेकिन आज अन्य भाषा का कोई मतलब नहीं है। आज बहुत सारे भाषाएं आ चुकी है, ट्रांसलेट करके प्रचार हो रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। आज उसको क्यों नहीं समझते हैं? उस फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में, उस प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, उस जगह पे अन्य लोग, अन्य भाषा, अलग अलग भाषा के लोग, अलग जाति के लोग विश्वासी नहीं बने थे, जिसकी वजह से परमेश्वर को अलग अलग भाषा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों को दिया ताकि उन लोगों को सुनाया जाए, समझे और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आने पाए। और वो लोग आया भी, तब तो हमारे देश तक पहुंचा। तो ये जो है ना अन्य भाषा, ये विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो हम एक चिन्ह के रूप में अविश्वासियों के बीच में उनकी ही भाषा में बोलेंगे, तब ना हमको समझेगा कि हाँ परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का सामर्थ इसके ऊपर है, जो मेरे भाषा के लायक ये तो नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, परमेश्वर का आश्चर्य काम, बड़े बड़े काम ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। तो उसको समझ में आएगा और आपके ऊपर विश्वास करेगा। यही तो हुआ था प्रेरितों का काम 2 अध्याय में कि अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग अपनी भाषा में सुनकर उन लोगों ने विश्वास भी किया और आगे भी आया। और आज आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, विश्वासियों को ही सुना रहे हैं, विश्वासियों की सुना रहे हैं आप विश्वास। लेकिन ये साफ बताता है कि ये विश्वासों के लिए नहीं, परंतु आप विश्वासों के लिए चिन्ह है। और उसी को आगे लिखता है, और भविष्यवाणी आप विश्वासों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी मतलब प्रचार, प्रोफेसी, उपदेश की बातें अगर हम अविश्वासों को जाके सुनाएंगे, बताएंगे, उसको समझ में आएगा। जो भेद की बातें हैं, आश्चर्य की बातें हैं, जो गंभीर बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की बातें, आप विश्वासियों को बोलिएगा समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो ये विश्वासियों को आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में या मीटिंग में, कन्वेंशन क्वेश्चन में आप क्या करते हो, पास्टर लोगों को बुलाते हो स्पीकर के रूप में, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, बाइबल से, वचन से, है ना, भेद की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें क्या करते हैं, अपने विश्वासियों को सुनाते हैं। हाँ, जवानों की सभा रखते हैं, सुनाते हैं। हाँ, तो आप आश्चर्य बातें, ज्ञान की बातें जब करते हो तो विश्वासी लोग क्या करता है, ये चिन्ह ठहराता है कि हाँ ये पास्टर सही है, ये ज्ञान की बातें समझ में आए। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठी शिक्षा को लेके आते हैं और जहाँ जहाँ मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ कन्वेंशन होता है, बस अन्य भाषा, पवित्र आत्मा, अभिषेक, तेल, पानी, रुमाल यही करता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। अब देखिए यहाँ क्या लिखता है कि 10 वचन है ना, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 10 लिखता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर से बात होता है, ये स्वर्गीय
भाषा है, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए साफ साफ लिख रहा है इस 10 वचन में कि जगत में कितने ही प्रकार की क्यों ना हो वो बिना अर्थ की नहीं होगी। हाँ, उत्पत्ति का पुस्तक में है ना, जब बेबीलोन टावर बना रहा था और जब वो भाषा का गड़बड़ी हुआ और वहाँ बहुत सारी भाषाएं उस बीच में परमेश्वर ने डाला। हाँ, तो कौन दिया? परमेश्वर दिया, अलग अलग भाषा। तो वहां से जब छितिर बितिर हुए हम सारे लोग आज अलग अलग भाषा बोल रहे, कहां से आया? वही से आया। क्या आज हम ऐसे ही बोलते हैं? कोई नहीं सुनता है, बिना आत के बोलते हैं, बिना आत का हम बराबर चलते हैं? नहीं चलते। और यही चीज को तो यहाँ लिखता है 6 में कि इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास अन्य भाषा में बातें करूं और तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश और ज्ञान या भजवानी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुझे क्या लाभ? हाँ, अगर हम कहीं जाएं और भजवानी की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें नहीं करूं, क्या फायदा? हम अन्य भाषा में बड़बड़ करके आ जाऊं और कुछ लोग समझे ही नहीं, क्या फायदा? वो लोग बस गिरना सीखेंगे ना, लोटपोट होना सीखेंगे ना, ताली बजाना ही सीखेंगे ना, और क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन हम जाएं, हम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ही हम ज्ञान की बातें, समझ की बातें और परमेश्वर की बातों को सिखा कर यही काफी है। और देखिए 7वां लिखता है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुर या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो फूका या बजाया जाए, वह कैसे पहचाना जाएगा? हाँ, आज हम लोग कैसे जानते हैं कि ये बांसुरी की आवाज है, ये पियानो का आवाज है, ये कीबोर्ड का आवाज है, ये ड्रम का आवाज है, ये झनकार का आवाज है? क्यों? उससे कुछ अलग ध्वनि निकलती है, उससे कुछ भेद की बातें निकलती है। गिटार बजाते हैं ऐसे बजाते हैं, हाँ, कीबोर्ड बजाते हैं ऐसे बजाते हैं, उसका धुन निकलते हैं। धुन जब निकलते हैं, उसकी आवाज निकलते हैं, तब ना समझ में आता है, ओ ये गाना, ये कीबोर्ड, ये गिटार, ये गाना ऐसा बज रहा है, तो अच्छा लगता है ना। अगर कोई कीबोर्ड वाला, कोई ऑर्गन वाला, कोई पियानो वाला, कोई बांसुरी वाला ऐसे आके अंधाधुन ऐसी बजाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसको क्या करो? डांटोगे, मारोगे, भगा दोगे। लेकिन वही गिटार वाला, पियानो वाला, केसी वाला अगर आए और अच्छे से एक सुर के तहत, एक गाना के सुर में अगर बजाए, आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो वैसे ही हम सब भी आज अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, तो कुछ ज्ञान की बातें बोलो ना, उसका कुछ अर्थ निकालना है, उसको निकालो ना, अर्थ बताओ ना। तो फिर क्यों नहीं करते भाई? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करते रहे। हाँ, ये लास्ट वचन है, मैं फिर करूंगा, है ना। जो लिखता है यहाँ पे कि अगर जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो वो क्या करे? बारी बारी से बोले और फिर उसका अनुवाद करे। हाँ, अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो चुपचाप शांत रहे। तो मैं जितने भी पास्टर, प्रचारक, सेवक, रेवरेंड, बिशप, अपोस्तल, विश्वासी, जितने लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, रबा सबा, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आपको एक करके बोलना होगा। आप लोग तो भीड़ का भीड़, है ना, हजारों लाखों की तादाद में बड़बड़ाने लगते हो, गिरने लगते हो, एक दूसरे ऊपर गिरने के लोटपोट होने लगते हो। उस समय की हालत कैसी रहती है मुझे दिखता है। हाँ, फेसबुक, यूट्यूब में जब देखता हूँ ना, बड़ी तकलीफ होती है। लोग मछली की तरह, मछली कैसा तड़पता है, बिना पानी को कुछ छोड़ दो ना, ये ऐसा फेंकाता है, ऐसे, है ना, उसी तरह विश्वासी फेंकाता है। उसका क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? साफ यहाँ बोलता है कि अगर अन्य भाषा में बातें करने हो तो बारी बारी से बात करो, और अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो क्या करे? कलीसिया में चुप रहे और खुद अपने से प्रार्थना करे और अनुवाद करने के लिए मांगे परमेश्वर से। तो आपको खुद प्रार्थना करना होगा, अपने घर में बात करना होगा, हाँ, और अनुवाद के साथ, ऐसे नहीं, है ना। तो आप लोग 1 कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 1 से लेके पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छा से पढ़िए, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। मेरे प्रियो, जब अन्य भाषा उतरा था ना, पवित्र आत्मा ने जब दिया था अन्य भाषा में ना, तो लोगों को समझ में आती थी। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, जो कि पहले तो कम 2 अध्याय में स्पष्ट वहाँ बताती है। आपको इसको समझना होगा, नहीं तो खुद फंसोगे, दूसरों को फंसाओगे, खुद नरक जाओगे, दूसरों को भी नरक ले जाओगे। और आज मसीह की देह में ऐसी स्थिति है, आज आपको हमको समझना होगा यार। इसी को समझाने के लिए हम सब बहुत जोरों से प्रयास कर रहे हैं, और जब तक हम लोग की सांस चलेगी तब तक हम सब प्रयास करने में लगे रहेंगे, और हम सब उस नरक की ओर जाते हुए लोगों को बचाने की प्रयास करें। आई होप अगर इस वीडियोस को आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जरूर दूसरों तक शेयर करें और लोगों को बचाने में मदद करें। सो जय मसीह।